बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। कुछ खबरें हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली खबर तो ये है कि वीडियो आ चुकी हैं कि शौकत मीर गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें रावलपिंडी लाया गया है, वो ज़ेर इलाज है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है रेंजर और पुलिस ने जिस तरह उनको अरेस्ट किया ये अंडरस्टूड है। और जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि वो ज़ख्मी है, उनकी हमायत में बहुत बड़े बड़े जुलूस और निकल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। और अभी तक आप देखें कि ना ही आज़ाद कश्मीर से कोई तस्दीक आई है, पुलिस ने FIR सामने लाई है, और ना ही हुकूमत पाकिस्तान का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आया है। IG है वो आज़ाद कश्मीर का, लियाकत मलिक, रिटायर्ड मेजर, वो घूम रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन वहाँ पर इस वक्त सूरत हाल स्टैंड स्टिल है, यानी दुकानें बंद हैं, खाल खाल दुकानें खुली हुई हैं। अगर दुकानें खुले भी तो माल नहीं है, माल अगर लेने की बात की जाए तो बैंकों में पैसे नहीं हैं, और लोग जो है मनसेरा में, अब्टाबाद में, मरी में, रावलपिंडी में, दीना में, जेलम में, कोटा में यहाँ से आकर पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। खाने पीने की अशिया नहीं है। शौकत नवाज़ मीर की गिरफ्तारी के बाद UK में 5 जुलाई को संडे के रोज़ दिन 1 बजे से लेकर 5 बजे तक बहुत बड़ा मार्च होने जा रहा है। रैली निकलेगी, जुलूस निकलेगा, और ये पार्लियामेंट स्क्वायर से शुरू होगा और पाकिस्तान हाई कमीशन में लंदन में आकर ख़त्म होगा। पूरे मुल्क से कोचें चलेंगी और लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। और ये कश्मीरी जो यहाँ पर रहते हैं, जिन्हें ब्रिटिश कश्मीरी कहा जाता है, वो इंडिया के सफारतखाने के बाहर मकबूजा कश्मीर के लोगों की हमायत के लिए एहतजाज किया करते थे। लेकिन अब ये जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ये ओबियसली उस धरने के साथ या उस एहतजाज के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करेंगे, या उन मुतालबात को मानने के लिए, या जो कुछ आज़ाद कश्मीर के मामला जिस तरह हुए हैं, शातें हुई हैं, वहाँ पर लाशों का पता नहीं चल रहा है, धरना है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, जिस तरह इंटरनेट ब्लॉक किया गया है, तो ये सिचुएशन वहाँ पर पैदा हो गई है। तो इस वजह से यहाँ पर बाहर के मुल्कों में भी, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, दूसरी जगहों पर भी, और पूरे आज़ाद कश्मीर में भी उस दिन 5 जुलाई को एक बहुत बड़ी जो हड़ताल है उसका, या जो रैलियाँ जो है वो निकलेंगी। ये तो एक खबर हुई। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने की रजिस्ट्रेशन आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट ने तो की थी, बल्ले का निशान भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रजिस्ट्रेशन और बल्ले का निशान जो है वो वापस ले लिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ अपील की थी, और वो अपील जो है वो 20 जुलाई को उसकी डेट पड़ी है। तो तहरीक इंसाफ अंडर प्रेशर थी कि हो सकता है उनकी रजिस्ट्रेशन ना हो। और ये अंडर प्रेशर जब मैं बात करता हूँ तो प्रेशर ये था, हमारे जो पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे 2024 में, बड़े पैमाने पर लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। और जो लोग आज़ाद कश्मीर के मामलात को देखते हैं या इन इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं या मैनेज करना चाह रहे हैं, उन्हें यही लगा था कि लोगों में, आवाम में गम गुस्सा भी है, और अगर तहरीक इंसाफ को रजिस्टर कर दिया गया एज ए जमात और बल्ले का निशान भी अलाट कर दिया गया, तो ये जो लोग हैं बड़े पैमाने पर वोट तहरीक इंसाफ को देंगे। और फिर चूँकि 8 फरवरी 2024 में जिस तरह के फॉर्म 47 लाया गया और 17 सीटों वालों को 170 सीटें दिलवा दी गई पूरे पाकिस्तान से, तो उससे जिस तरह हमारे अदारे बदनाम हुए हैं, ये आज़ाद कश्मीर के लोग भी इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट न दे दें, और फिर हम फिर बदनाम हों और हमें बदनामी का सामना करना पड़े और फिर इलेक्शन मैनेज करने पड़े। इस वजह से वहाँ पर तहरीक इंसाफ को यानी उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी, और बल्ला भी नहीं उनको अलाट हो सका, निशान भी नहीं अलाट हो सका। 20 यानी जुलाई की डेट दी है यानी अपील सुनने की। आप देखें आज़ाद कश्मीर के जज कितने मसरूफ़ हैं कि उन्होंने 29 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं
اور اس سے پہلے جو ہے وہ 7 دن یا 9 دن پہلے جو ہے وہ دے رہے ہیں اپیل کی ڈیٹ، اور وہاں بھی یہی خطرہ تھا کہ اپیل نہیں سنی جائے گی، فیصلہ نہیں تبدیل ہوگا۔ تو پھر تحریک انصاف نے یہ کیا کہ چونکہ آزاد کشمیر کے اندر پہلے خبر یہ آئی کہ وہ پاکستان میں وہ متنازع جو 12 سیٹیں ہیں جس کے لیے جموں کشمیر احتجاج میں ہے، شاتیں ہو چکی ہیں، لوگ مشکل میں ہیں، تو وہ انہوں نے پہلے ان 12 سیٹوں کے اوپر اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کھڑے نہیں کیے تھے، لیکن بعد میں یہ خبر آئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ لوگ آزاد کشمیر میں مشکلات میں ہیں، مشکل میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یعنی الیکشن اس وقت اگر ہم الیکشن میں جائیں تو پھر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جو اس وقت مشکل میں ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف احتجاجاً ان الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، چونکہ الیکشن میں اس وقت جو ہے الیکشن کروانے یا منعقد کروانے مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی میں بات بتاتا چلوں کہ اس سے جو اس وقت آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے احتجاج کی یہ لیجیٹیمیٹ ہے، میرے خیال میں ان کی ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ آٹومیٹکلی ہو جائیں گی، کیونکہ حالات نارمل نہیں ہیں، جبکہ آپ کی ماؤں بہنوں بزرگوں کو راشن نہ مل رہا ہو، لوگ کمیونیکیٹ نہ کر رہے ہوں، میڈیا بلیک آؤٹ ہو اور طرح طرح کی خبریں چل رہی ہوں غداری کی، وفاداری کی، تو میرے خیال میں یہ تحریک انصاف کا وائس اس وقت یہ فیصلہ مجھے لگ رہا ہے۔ اور اگر جب میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن مونیپولیٹ کرنے کی بات جب میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پھر ساتھ میں پیپلز پارٹی کی حالت ذرا پتلی ہے، چونکہ عوام میں ان کی اس طرح پذیرائی نہیں ہے، الیکشن میں جائیں گے تو خطرہ یہی ہے کہ لوگ انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شاہ غلام قادر کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، وہ کسی جگہ گئے ہیں تو انہیں جس طرح ان کی گاڑی کو گھیرا گیا ہے، ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی ہم حمایت نہیں کرتے ہیں، لیکن لوگوں میں غم و غصہ ہے، چونکہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ عوام کے درمیان ہوتے ہیں، جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں عوام کی پلس پر ان کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کی نظر ہوتی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ جب آپ ان کو جتھے کہیں گے، جب وہ ہڑتال کریں گے تو انہیں ڈنڈے ماریں گے، تو لوگوں کا ریئیکشن اسی طرح کا آنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ جو کچھ بھی آپ کی کنسرن ہو، لیکن فزیکلی کسی کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے، اس کی کوئی حمایت نہیں کرے گا۔ ہم پرامن لوگ ہیں، کشمیر کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ وہ عدم تشدد پر یقین رکھتے ہیں، رواداری ہے ان کے اندر، مہمان نوازی ہے، تو وہ کلچر جو ہے وہ پاکستان والا جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پروان نہیں چلنا چاہیے۔ تشدد، گالی دینا، کتنا ہی کسی کے ساتھ اختلاف کیوں نہ ہو، ہمیں اس طرف بالکل نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ یہ پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد اس سے پہلے بھی کچھ واقعے ایسے ہوئے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو لیڈران ہیں ان کے ساتھ جب وہ شادیوں میں گئے یا کہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے تو ان میں بھی اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ دیکھنے کو ملا۔ اور مزید بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جب اگر الیکشن کمپین چلے گی تو اگر یہ جو دھرنا ہے یا جو احتجاج ہے اس میں کوئی سیٹلمنٹ نہ ہوئی، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی، تو میرے خیال میں الیکشن کا ماحول بھی اسی طرح تشدد والا ہوگا، گالی گلوچ والا ہوگا، اور ماحول سازگار نہ ہو تو الیکشن بھی نہیں کروانے چاہیے۔ تو یہ ایک الیکشن کی خبریں جو ہیں وہ چونکہ یہ کاروبار بھی ہے، تو ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں آج کل یہی خبریں چلا رہے ہیں کہ کون کس حلقے سے کینڈیڈیٹ ہے، کون کس حلقے سے نہیں ہے۔ اور ایک اور پارٹی جو ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہ لانچ کر دی گئی ہے، سردار تنویر الیاس ہیں، علی شان سونی ہیں، انصر عبدالی ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں، ان کو نکال کر پیپل پارٹی کو پریشر میں لانے کے لیے استحکام پارٹی لانچ کر دی گئی ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ اور اوبیسلی اب جو مینیجر ہیں وہ میرے خیال میں مینیج اسی طرح کرنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو جو ہے یہ استحکام پاکستان پارٹی ہے
उनको कुछ 4-5 सीटें दिलवा कर वहाँ पाकिस्तान से 12 सीटें जितवा कर आज़ाद कश्मीर में जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कायम किया जाए, पीपल पार्टी को अंडर प्रेशर लाने के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये मेरी राय है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं बड़े अच्छी तरह जानता हूँ कि किस तरह मामलात जो है आज़ाद कश्मीर के लोग, किस तरह उनका मजाज है, किस तरह इस वक्त उनकी सोच किस तरफ है और वो क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा तजिया जो जर्नलिस्ट अप्रोच है मेरी, मैं इसके ऊपर लिखता भी रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को आप इस वक्त जो भी लॉलीपॉप दें, उनका तरीका इंतखाब या वोट इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल पार्टी के लिए या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए नहीं है। और जो लीडर सामने हमें नज़र आ रहे हैं उनकी आवाम के अंदर से नहीं रही है, चूँकि बड़े पैमाने पर लोगों के मसाइल को हल करवाने के लिए आटा है, बिजली है, बाकी जो मामलात हैं ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उठाए हैं और लोगों के सेंटीमेंट उन्हीं के साथ हैं। ये बात दुरुस्त है कि ये जो तहरीक है इस वक्त ये अवामी हकूक़ की तहरीक है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये आज़ादी के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये तय हो गया है कि 5 जुलाई को जो जलसे जुलूस होंगे, जो रैलियाँ निकलेंगी बाहर के मुल्कों में या पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में, वो भी बिल्कुल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या एहतजाज करने वाले जो लोग हैं अवामी हकूक़ की खातिर, उनके लिए ये एहतजाज होगा। ये किसी ख़ास पार्टी का किसी ख़ास बैनर के तहत ये एहतजाज नहीं हो रहा है। ये बात लंदन में जो एहतजाज करवाने वाले ऑर्गेनाइज़र हैं उन्होंने भी बताई है, कन्फर्म की है। चूँकि हो क्या रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दुख मिटा रहे हैं, कुछ सियासी जमातें हैं, कोई नेशनलिस्ट हैं। ये कोई एजेंडा गलत नहीं है, लोगों का अपना अपना एजेंडा है, लेकिन इस वक्त लोगों की सोच ये है कि इसको ज़्यादातर फोकस किया जाए आज़ाद कश्मीर के मामलात के ऊपर। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो कॉल है, जो अब काला दम करार दे दी गई है उजलत में, उसको किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचाया जाए। इंशाअल्लाह आपने मेरा प्रीवियस जो मिडिल ईस्ट के लोग के अंदर लोग रहते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर हैं, दुबई में है या शारजा में है या फिर सऊदी अरब में है, कुवैत में है, कतर में है, सब ने इसको शेयर भी किया है, लाइक भी किया है और देखा भी है, उसकी फीडबैक भी दी है। ख़ास करके फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा फीडबैक आई है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने देखा है। अगर आपने ये चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप सुबह यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक को खोलते हैं, तो वो आपके सामने वो चीज़ आ जाती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज़ाद कश्मीर का जब तक ये मीडिया ब्लैक आउट है, मैं चूँकि ख़बरें दोस्तों को फ़ोन करता हूँ मोबाइल के ज़रिए, कहीं मोबाइल काम करता है कहीं नहीं करता है, तो पाकिस्तान से फिर मैं फ़ीडबैक लेता हूँ, आज़ाद कश्मीर से फ़ीडबैक लेता हूँ, जो लोग इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, यूके में रहते हैं, कि आपके गाँव गोठ में क्या हो रहा है, किस तरह के हालात हैं। तो ये एक सिचुएशन है। दूसरा ये कि यूके में हैं, अगर आप मिडिल ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, आज़ाद कश्मीर के मामलात के बारे में आप वाकई मुतफक्र हैं, फ़िक्रमंद हैं, आपको तशवीश ला के चुके, आपकी बात नहीं हो रही है अपने प्यारों के साथ और आप वरीड हैं कि वो इलाका, वो मुल्क, वो गांव, वो जो वो शहर या वो ज़िला आपका वो मुतासर है और ये सारे आप ही के लोग हैं। आप वहाँ चैन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप बाहर इस वजह से आए कि अपने लोगों को आसूदा करें, लेकिन सूरत हाल इस तरह की हो गई है। बहरहाल वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, आज के हुक्मरान नहीं होंगे, मेहराब भी नहीं होंगे, लेकिन तारीख़ की जो जिस तरह की नफ़रतें बोई जा रही हैं, जिस तरह के इक़दामात किए जा रहे हैं, वो मेरे ख़्याल में तारीख़ दोहराती रहेगी और उसके बाद हम नहीं होंगे। लेकिन इसका पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, नज़रिए पाकिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को, जो हमारे रिश्ते थे, इन सब को बहुत सारा नुकसान पहुँचेगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।